अस्सलामुअलैकुम ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। आज का व्लॉग कुछ इस तरह से है कि जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि हमें हमारी घर में जो है ना एक इवेंट है, हमारा फैमिली इवेंट स्टार्ट होने वाला है। तो बस उसी की तैयारियों में हम लोग लगे हुए हैं। शॉपिंग वगैरह उस दिन हमारी कंप्लीट हो गई थी, फिर भी कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो कोई मसला नहीं, आज हम कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि हमारे घर में यही होता है कि लास्ट टाइम तक कोई ना कोई चीज़ हमारी रह जाती है। कोई मसला नहीं, खैर है, सब घर में मुझे लगता है ऐसे ही होता है। तो खैर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो अभी मैं पैकिंग करने लगी क्योंकि मैंने चले जाना है उधर आंटी की तरफ। आंटी की तरफ जो है ना मैंने 2-3 दिन पहले ही चले जाना है। आज मैंने चले जाना है। अभी हमारे इवेंट में 2 दिन बाकी हैं, क्योंकि मैंने जाके जो हमारी ब्राइड है जिसकी इंगेजमेंट है, ये तो मैं आपको बताना भूल गई। हमारा इवेंट क्या है, इवेंट हमारा ये है कि जो मेरी आंटी की बेटी है ना उसकी इंगेजमेंट है। तो ये एक किस्म का हमारे घर का ही फंक्शन है। तो बस उसी की तैयारियों में हम लोग बिज़ी थे बहुत ज़्यादा। इसीलिए व्लॉग में भी जो है ना मैं थोड़ी लेज़ी हो गई थी कि डेली जो है ना वो मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी। क्योंकि आपको पता है जब घर का इवेंट हो तो फिर इसी तरह से काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस यही सिलसिला आजकल हमारा चल रहा है। ऊपर से सर्दी भी इंतहा की है, व्लॉग रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बातें करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं अपनी पैकिंग करने से पहले मैं आपको अपने ड्रेसेस दिखा देती हूँ। क्योंकि हमने जो है ना हमारा जो इवेंट है, एक दिन हमने इंगेजमेंट करनी है, यानी कि जो लड़के वाले हैं ना उन्होंने हमारी तरफ आना है इंगेजमेंट करने के लिए। एक दिन हमारे घर में इवेंट है और एक दिन का बीच में हमने बस स्टे लिया है रेस्ट के लिए। और नेक्स्ट डे हमने जाना है आउट ऑफ सिटी, तकरीबन 3-4 घंटे का ट्रैवल भी है। हमने जाना है इंगेजमेंट करने के लिए लड़के वालों की तरफ। तो बस जो है ना फिर इसी वजह से हमें ड्रेसेस भी कुछ ज़्यादा ही बनाने पड़े हैं। ड्रेसेस वैसे मैंने ज़्यादा ही बना ली हैं, दिखा देती हूँ आप लोगों को। एक ये मैंने लॉन्ग में मैक्सी बनाई हुई है। बस मैं ना इतनी डिटेल से आपको नहीं दिखाऊंगी, वो फिर जब मैं इवेंट में पहनूंगी तो आपको पता चल जाएगा। एक ये ड्रेस है, पैकिंग करने लगी थी तो मैंने कहा चलो साथ साथ आपके साथ भी शेयर कर दूं। और एक जो है ना ये वाला ड्रेस है मेरा, ये भी फ्रॉक बनी हुई है, ठीक है। ये जब मैं पहनूंगी ना तो फिर ओवरऑल लुक जो है ना वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में, हाँ नेक्स्ट व्लॉग या उससे नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर कर दूँगी। और ये इसके साथ दुपट्टा है और गेंजा का, और साथ में ये वाला इसके साथ जो है ट्राउज़र है। एक ये ड्रेस मेरा, और जी एक ये है, ये मैंने कैजुअल यूज़ के लिए जो है ना मैंने लिया था कि अगर मुझे ट्रैवल के लिए जाना हुआ तो उनका भी जो इवेंट है वो मेरे ख्याल से मार्की में, हमारा भी मार्की में है। तो ये जो है ना ड्रेस है, मैंने कहा सफ़र में जब जाना हुआ तो फिर ये पहन जाऊँगी। ये शॉर्ट जो है ना ऊपर शर्ट बनी हुई है और साथ में इसके साथ तो जो है ना प्लाजो बना हुआ है मेरे ख्याल, हाँ जी वही है ये। और ये तो मैं दूसरा निकाल के लिए आई हूँ। और ये मम्मा का ड्रेस है, मम्मा की इज़ाफ़ा कलर सेम ही हो गया लेकिन कोई मसला नहीं, खैर है। एक ये वाला है और एक ये वाला है। ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रेस है, बहुत 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 प्यारा बना हुआ है ये वाला ना। ये इसके साथ प्लेन ट्राउज़र और इसके साथ शॉल है। शॉल जो है ना वो मैंने प्रेस नहीं की थी, कपड़े वैसे भी वहाँ जाके न्यू मुझे दोबारा अगेन जो है ना प्रेस करवाने पड़ेंगे, लेकिन कोई मसला नहीं, वो फिर कर लेंगे। और एक ये जो मेरा ड्रेस है आप लोगों ने, ये तो पहले भी मैंने दिखाया हुआ है ना, ये भी मैंने सोचा था कि रख लूँगी, ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि सर्दी का मौसम है, कोई पता नहीं माइंड चेंज हो जाए, वो वाला ड्रेस जो है ना मुझसे ना पहना जाए, तो फिर मैं ये वाला जो है ना वो कर लूँगी। अच्छा खैर मैंने आपको ड्रेसेस दिखा दी हैं, भाइयों के भी जो है ना वो भी अभी निकालती हूँ, वो भी पैक करने हैं, साथ साथ पैकिंग करूँगी। और फिर जब इवेंट पे पहनूँगी ड्रेसेस तो वो फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। तो मैं फटाफट से पहले पैकिंग कर लूँ। तो फाइनली गाइस फिर यहाँ पे जो है ना मैंने पैकिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। सूटकेस को मैंने ओपन कर लिया था और सारे ड्रेसेस जो मैंने हैंग किए हुए थे उन सबको अच्छे तरीके से जो है उनकी तय लगा के, तो मैंने कहा उनको पहले जो है ना पैक कर लूँ। बाकी भी और बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है बाज़ार भी जाना है। और जो सबसे बड़ा काम जो मेरे सर पर आज पड़ा हुआ है ना वो है मैंने जाना है बैंक। और बैंक जाने में मुश्किल तो कोई नहीं है, लेकिन एक मसला मेरे लिए ये है कि आज बैंक बंद है और मुझे अपना डेबिट कार्ड यूज़ करना पड़ेगा, एटीएम जो कि मुझे यूज़ करना आता ही नहीं है। मेरे भाई को आता है, लेकिन अब इंसान को ख़ुद भी हर काम आना चाहिए ज़िंदगी में। तो इसलिए आज फिर मैंने सोचा कि मैं खुद जाती हूँ साथ और ट्राई करती हूँ, ट्राई करूँगी तो मुझे पता चलेगा नहीं ये कैसे होता है। वैसे वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है।
तो मैंने कहा चलो आज मुझे साथ ले जाओ और मुझे सारा तरीका समझा दो कैसे यूज़ करते हैं एटीएम कार्ड और किस तरह से नहीं। बैंक में जो है ना जाएँ वो तो आप चेक काट के दे देते हैं। वैसे बेसिकली जब भी मैंने अमाउंट निकलवाई है ना तो मैं बैंक से ही बैंक जाती हूँ, उनको चेक दे के निकलवा लेती हूँ। लेकिन एटीएम जो है ना वो फिर भाई ने कहा कि तुम जो इतनी करती हो स्ट्रगल जाना बैंक, फिर चेक काट के देना सारा, मतलब इतने पंगों में पड़ती हो, तो फिर बेहतर ये है कि तुम ना एटीएम कार्ड, तुम्हारा डेबिट कार्ड बना हुआ है तो वो तुम जाओ एटीएम पे और इजीली वहाँ से जो है ना अमाउंट निकलवा लिया करो। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, करोगे तो तुम्हें आएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं फाइनली यहाँ पे अपनी जो है पैकिंग वगैरह वो सारी डन कर लूँ और देन जो है ना फिर मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, तुम मुझे सब जो है ना आज मुझे तुम सिखा ही दो कि कैसे जो है ना वो करनी है, एटीएम कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी जो पैकिंग वगैरह थी वो डन हो गई थी। जो कॉस्मेटिक का सामान था वो मैंने उसके लिए अलग बैग तैयार किया था और सूटकेस में जो है ना सूटकेस फुल हो गया था, अभी भी आधे से ज़्यादा सामान जो है ना वो बाहर था। और ये जो ड्रेसेस थे ये हमारे टेलर से रेडी होकर आ गए थे। ये जो कुछ ड्रेसेस हैं जो मेरी आंटी हैं उनके बेटे हैं उनके ड्रेसेस है, इधर टेलर को दिए हुए थे स्टिचिंग के लिए, तो ये भी आ गए थे। और यहाँ पे बिल्कुल भी जो है ना सूटकेस में जगह नहीं बची थी, इसलिए मैंने ड्रायर को निकाल दिया था, इसे साइड पे कर दिया था और सोचा कि चलो मैं ये जो ड्रेसेस हैं ना ये बीच में अच्छे तरीके से जो है ना कवर कर देती हूँ। स्ट्रेटनर वगैरह मेरी कज़न के पास उनके पास है सब कुछ ना, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि एक्स्ट्रा होनी चाहिए साथ ना, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं होता किस टाइम पे ये चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो जाएं। होती तो वैसे नहीं है लेकिन फिर भी एहतियात अच्छी है, तो इसलिए फिर मैंने अपना ड्रायर भी साथ रख लिया था और साथ में स्ट्रेटनर वगैरह भी रख लिया था, क्योंकि हमने ब्राइडल को भी घर में ही तैयार करना है, खुद ही मैंने करना है, तो इसलिए हमारे पास एक्स्ट्रा सामान होना चाहिए। उसे रेडी करने के बाद फिर हमने खुद भी होना है, तो फिर एक आधी चीज़ हो तो वो फिर मुश्किल हो जाता है करना, एक ही चीज़ को यूज़ करना, इसलिए हमने 2-3 एक्स्ट्रा जो है ना अपने पास रखी हैं। तो खैर यहाँ पे जो फाइनली वो जो मेरा सारा पैकिंग का था वो ख़त्म हो गया था काम। और यहाँ पे ये मुझे गिफ्ट मिली थी वॉच, मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। साथ में ये ब्रेसलेट था और ये वॉच थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत 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 ज़्यादा, तो ये भी मैंने साथ रखनी थी। और रखने से पहले मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ। और मौसम चेक करें आप लोग, बिल्कुल भी धूप का नामो निशान नहीं है यहाँ पे। सुबह के मेरे ख्याल से सुबह के तो नहीं, शाम के 2-3 बज रहे थे और धूप का नामो निशान नहीं था। आज ये कितने दिन हो गए धूप तो निकली नहीं है और सर्दी ने इस दफ़ा इंतहा कर दी है। मेरी लाइफ में ये पहली दफ़ा इतनी ठंड पड़ी है और मुझे तो वैसे ही बहुत लगती है, नॉर्मल से भी हो तो मुझे बहुत सर्दी फील होती है, लेकिन अब तो है ही बहुत ज़्यादा। मैं मुझ जैसी बंदी का तो कसूर ही नहीं है और ऊपर से इवेंट हमारा इतनी सर्दी में है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतनी सर्दी में इवेंट अटेंड नहीं किया कोई भी। तो फिर यहाँ पे हम लोग जो है ना आगे थे एटीएम पे जो है ना इतने कोई तमाशे लगाए हैं मैंने। मैं जब भी कार्ड बीच में लगाने लगूँ तो जो मेरा भैया वो मुझे बोले हाय अल्लाह अभी ना डालना कार्ड, ये तो तुम्हारा जो है ना ये कार्ड तुम्हारा वापस ही नहीं आना, मुझे डरा रहा था। हालांकि जब मैंने एटीएम मशीन यूज़ की, यकीन करें बिल्कुल इतना ईजी मेथड, और मैं इतनी हैरान हुई कि मैं इतनी पागल हूँ, ये तो इतना ईजी है, ट्राई करने से इंसान को आता है ना। तो यहाँ पे कार्ड वगैरह उसने मुझे सारा तरीका बताया कि पहले तुम अपना कार्ड लगाओ, लेकिन जब मैं लगाने लगती थी तो फिर ये मुझे बोलना शुरू कर देता था कि अभी नहीं लगानी है, तुम्हें नहीं पता, ये वो जानबूझ के तंग कर रहा था, भाई इसी चीज़ का नाम है। तो यहाँ पे जो है ना फिर पंगे पुंगे हमने अच्छे खासे लिए मशीन के साथ ना, एटीएम के साथ। तो बस फिर जो है ना अमाउंट वगैरह कोड वगैरह अपना लगाया, देन अमाउंट वगैरह जितनी मुझे चाहिए थी उसने वो कहा कि वो टाइप करो, सब कुछ जो है ना डन करने के बाद फिर कार्ड मेरा आ गया था वापस। और शुक्र है अल्लाह का मेरा कार्ड वापस आ गया। से मुझे इतना डराया था कि तुम्हारा कार्ड अब निकलना ही नहीं है, ये होगा वो होगा, और फाइनली आज जो है ना मुझे अमाउंट में मिल गई और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम जो था वो हो गया, जो कि मुझे नहीं आता था एटीएम यूज़ करना, जो कि मेरे लिए ऐसे बहुत एक बोझ सा था मेरे ऊपर कि मैं कैसे यूज़ करूँगी, ये होगा वो होगा। लाइक जब आपको कोई काम नहीं ना आता तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है, और मुझे लगता है मैं वाहिद बंदी हूँ जिसे एटीएम यूज़ नहीं करना आता। खैर कोई मसला नहीं, काम करने से इंसान सीखता है ना। तो वो सारा काम कंप्लीट करने के बाद देन हम लोग आ गए थे बाज़ार, क्योंकि एक ड्रेस चाहिए था जिस तरह का हमने मम्मा का पहले लिया था, उसी में हमें एक एक पीस जो है ना सेम एज इट इज़ वैसा ही ड्रेस हमें और चाहिए था। तो हम लोग वो लेने के लिए आए थे, वो पैक करवाया और
दैन जो है ना फिर हमने कहा चलो अब आए तो है कुछ खा पी के भी जाते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना ऑर्डर वगैरह जो है ना उन्हें दिया था। इतना कुछ उनके पास है ही नहीं था, बस एक ये शवारमे थे और जिंगर बर्गर था। अभी वो ना तैयारी कर रहे थे। ये सब चीज़ें ना शाम टाइम उनका जो रेस्टोरेंट है ना वो से ही जो ओपन होता है ना वो रात को होता है 6-7 बजे ना, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं हुआ था। तो हमने कहा चलो खैर है, जो कुछ आपके पास अवेलेबल है आप हमें वही दे दें, हम खा लेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी में थे। उधर आंटी तरफ भी जाना था और जाके भी बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। जितने काम आप कर लेना फिर भी एंड तक कोई ना कोई काम जो है ना वो बाकी रह ही जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने ग्लव्स वगैरह पहन लिए थे और कैप शॉल भी। इतनी मुझे ठंड लग रही थी, पहले मैंने कहा अपनी सर्दी का बंदोबस्त करती हूँ, नेक्स्ट आगे जाती है। अच्छा सर्दी हो गर्मी हो कोक मैं नहीं छोड़ सकती, इतनी कोई मुझे गंदी आदत पड़ी हुई है ना कोक पीने की सर्दियों में। हालांकि सब लोग कहते हैं कि ग्रीन टी वगैरह या सूप वगैरह चलता है और तुम जो है ना तुम्हें कोक से ही नहीं फुर्सत मिलती है। तो फिर मैंने कहा नहीं, जो चीज़ इंसान को अच्छी लगती है इंसान ने वही खानी पीनी होती है ना, इसलिए फिर मैंने कोक अपने लिए मंगवाई थी। और यहाँ पे जो है ना फिर मम्मा ने अपने लिए ग्रीन टी मंगवाई थी और भाई ने अपने लिए ग्रीन टी मंगवाई थी। वो लोग खा पी रहे थे और फिर वहाँ से फ्री होके बाज़ार से फिर मैं आ गई थी आंटी की तरफ। और यहाँ पर भी जो है ना समोसे वगैरह उन्होंने मंगवाए थे चिकन वाले, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इनके ना इधर करीबी स्ट्रीट फूड है, वह स्ट्रीट फूड तो वैसे ही अलग ही टेस्ट होता है। जितने मर्ज़ी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएं, लेकिन मुझे जितना स्ट्रीट फूड पसंद है ना, मुझे रेस्टोरेंट का खाना उतना पसंद नहीं आता। तो उन्होंने फिर यहाँ पे जो है ना चिकन वाले समोसे मंगवाए थे मेरे लिए। तो वो बस आके मैंने खाना शुरू किया और साथ में कोक यहाँ पर भी कोक। और इन 2 दिनों में मैंने जितनी कोक पी ली है ना, मेरा अल्लाह ही हाफिज़ है। ऊपर से सर्दी इंतहा पे, और कोक ना मेरा गर्म पीने को दिल नहीं करता, मैं कहती हूँ ठंडी कोक हो। पैकिंग वगैरह करके जो है ना अपनी डन फिर मैं आ गई थी। और अब हम लोग जो है ना रात का टाइम में फेशियल वगैरह हम लोग कर रहे हैं। नहीं मैडम तुम्हारा फेस नहीं आ रहा। और हम लोग डेयरी मिल्क खाने लगे हुए हैं। यहाँ पे जो हमारी ब्राइड है ना एंगेजमेंट ब्राइड, उसका फेशियल हमने किया है। यहाँ पे हम फेशियल जो है ना सेरावी का यूज़ कर रहे हैं। मैंने कहा चलो आपको भी साथ साथ दिखा दूँ। मैडम को इतना प्रोटोकॉल दिया है, बिठा के फेशियल नहीं किया, लटा के किया है कि मैडम थक ना जाए। ये सूथिंग शाइन ना हमारी मैडम माशाल्लाह इतनी प्रेटी है। नहीं। अच्छा ये सॉफ्ट टच का सूथिंग शाइनर है। पहले इसके साथ जो है ना मसाज किया, क्योंकि हमने फेस के ऊपर स्किन पॉलिश हमने नहीं यूज़ करनी। इसे मैंने थप्पड़ लगाना है मुँह पे। और ये जो है ना सेरावी का हाइड्रेटिंग क्लींजर है। वॉइस ओवर करोगे? बहुत नहीं, इसके ऊपर मैंने वॉइस ओवर नहीं करनी। ये जो रीजनल मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ ना यही जाएगी। और एंड पे हमने ये मास्क लगाया था। सारे काम कंप्लीट करने के बाद हमें लगी थी भूख, और इसी के साथ दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।